मथुरा में कोविड काल के दौरान कोविड मरीजों की डाटा एंट्री के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने जीबी मैन पावर कंपनी के जरिए 10 युवक युवतियों को आउटसोर्सिंग के तहत काम पर रखा था। इन लोगों को कोविड काल के दौरान विभिन्न सीएचसी पर तैनात किया गया। इस दौरान विभाग ने इनकी हाजिरी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया। आरोप है कि मोबाइल एप्लीकेशन पर तकनीकी कमी के चलते इनकी हाजिरी नहीं लगी। इसकी शिकायत डाटा एंट्री के लिए रखे गए कर्मियों ने नोडल अधिकारी को दी। बताया जाता है कि उस समय नोडल अधिकारी ने कहा कि जिस सीएचसी पर तैनात है वहां चिकित्सा अधिकारी को एक फॉर्मेट के माध्यम से कार्यालय में जमा करा दे। सभी का मानदेय इस फॉर्मेट के आधार पर दे दिया जाएगा, जिसके बाद सभी अपनी हाजिरी से संबंधित कागज सीएमओ ऑफिस में जमा कराते रहे। साथ ही लगातार मानदेय की मांग भी करते रहे, लेकिन हर बार अधिकारी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टरकाते रहे। अब कहा जा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन में हाजिरी नहीं लगी है, इसलिए मानदेय नहीं दिया जा सकता है। अब सभी डाटा ऑपरेटर मानदेय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं सोमवार को सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्हें अपनी पीड़ा बताई, जिस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ से इस संबंध में जानकारी मांगी है। सीएमओ ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। हमें अलग अलग सीएचसी पर कोविड डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर रखा गया था और हमें एप्लीकेशन पे अटेंडेंस लगाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन वो एप्लीकेशन सही से हमारी काम नहीं करती थी, जो कि कुछ लोगों के फ़ोन पे काम करता था और कुछ लोगों के फ़ोन पे काम नहीं करता था। इसकी सूचना हमने डीपीएम कार्यालय में दी थी। इसके अलावा सीएमओ कार्यालय में भी हमने इस सूचना को दिया था, लेकिन उन लोगों ने ये बोल दिया था कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल इशू हो रहा है तो आप लोग MOIC के साइन कराते रहिए, आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। और जब से हम लोगों को लगातार पागल बनाया जा रहा है, कोई हमारा अभी तक मानदेय नहीं दिलाया गया है। कितनी सैलरी है तुमने? जी 9,700 रुपये मंथली सैलरी है हमारी। कितने महीनों की? जी मैंने 5 महीने काम किया है और बाकी किसी ने 6 महीने काम किया है, किसी ने 7 महीने किया है, कितने लोग हैं? किसी ने 3 महीने काम करना शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं इतने? जी 12 कोविड ऑपरेटर है, जिसमें से 2 ने तो शुरुआत में ही छोड़ दिया था, लेकिन 10 लोग पद पर कार्यरत थे। तो इस संबंध में सीएमओ साहब से या किसी से मुलाकात हुई? जी सीएमओ सर से मुलाकात हुई थी। सीएमओ सर ने साफ मना कर दिया कि जिन लोगों की एप्लीकेशन पे अटेंडेंस लगी है उन्हीं लोगों की सैलरी आएगी, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। मेरे पे आए जिलाधिकारी सर ने ये बोल दिया है कि जब 3 लोगों के पोर्टल काम कर रहे हैं तो बाकी के पोर्टल काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे कह रहे हैं कि सर वो पोर्टल काम नहीं करता था। इस चीज़ की शिकायत हमने DPME ऑफिस में भी दी थी, इसके अलावा CMO ऑफिस में भी दी थी, NHM में भी दी थी, लेकिन हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोविड-19 के अंतर्गत लगी थी डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो हम लोगों को CSC पे अलॉट किया गया। हम लोग 4-5 महीने काम किया है, तब से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। कितने लोग हैं जिनको मानदेय नहीं मिला है? अभी तो शायद 9 हैं जो प्रेजेंट पे कर रहे हैं और 12 लगे थे, उनमें कुछ ही छोड़ दिया। अब डीएम साहब से मुलाकात हुई, आपकी क्या कहना है? डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा है विभाग का ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, तो ये CMO सर देखेंगे। क्या लग रहा है मिलने की संभावना है? हमें तो नहीं लग रहा। हम लोग तो अभी 5-6 बार आ चुके हैं, अब दूसरी बार DM ऑफिस आई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये क्या कारण फरवरी है? के लास्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर और लैब टेक्नीशियन के लिए अनुमति मिली थी और उन लोगों को ये निर्देश है कि पोर्टल पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वो पोर्टल की उपस्थिति के उपरांत उनका मानदेय आहरित किया जाएगा। तो 10 रखे गए थे, जिसमें से 2 लोग तो तभी छोड़ के चले गए। बाकी लोगों में से 6 लोगों की पोर्टल पे एंट्री है। इसके लिए जो हमारे DPM है, ये हमारे रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जिन्होंने सबको बता भी दिया था, सबको मार्गदर्शन भी दे दिया था, ट्रेनिंग भी दे दी थी, लेकिन बाकी लोगों द्वारा नहीं इनमें उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसका बजट मांगा जा रहा है, बहुत जल्दी उनको जिनकी पोर्टल पे एंट्री है उसको हम पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन था जिसमें उनको एंट्री करनी थी, तकनीकी कमी के कारण वो उस पर एंट्री नहीं हो पा रही थी। अगर तकनीकी कमी होती तो 6 लोग कैसे करते हैं? भाई देखिए, ऐसा है ना, अपनी उपस्थिति के लिए भाई उनका इशू है तो कहेंगे, लेकिन अगर पोर्टल पे कहीं कमी होती तो 6 लोगों का कैसे एंट्री हो पाती? आज उन्होंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है। सर का फ़ोन भी आया था और इसमें हम लोग पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। इसके बजट का मांग पत्र भी हम प्रेषित कर चुके हैं। जैसे ही आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। जिनकी पोर्टल पे एंट्री है उनको तो भुगतान करेंगे ही करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि जिनकी मोबाइल पे उस पर एंट्री नहीं है उनको। अब ये तो शासन का आदेश है ना, और इन लोगों को बता दिया गया था, सबको इस चीज़ को लिखित में भी बता दिए गए थे, इनकी ट्रेनिंग भी दे दी गई थी और कुछ लोगों ने करी भी है। जिनका करी है उनका भुगतान करना हम लोगों का दायित्व बनता है।